डॉक्टर नईम अनीस साहब, सबसे पहले तो रेपो न्यूज़ की जानिब से आप और आपके कमेटी के तमाम मैनेजिंग कमेटी के तमाम मेंबरानों पोर्टफोलियो को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके टेन्योर में अच्छे काम होंगे, डेवलप होगा, प्रमोशन होगा इंस्टीट्यूट का। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल ये है कि आप मुस्लिम इंस्टीट्यूट के अभी जनरल सेक्रेटरी हुए हैं, एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी हुए हैं, तो आपका क्या प्रायोरिटी रहेगा इसके डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, इंक्रीज़ स्पीड आउट के लिए? शुक्रिया बहुत बहुत आपकी मुबारकबाद का। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट में हमेशा से काम होता आया है, काम कभी रुका नहीं है, तरीक़ाकार बस बदलते चले आए हैं। मुस्लिम इंस्टीट्यूट की नई इंतज़ामिया कमेटी की पहली मीटिंग में ही हम सब ने यही इत्तेफाक राय से तय किया है कि हम लोगों को डेवलपमेंट का काम करना है, जितना है कि इसकी तामीर में और इसके फैलाव के हवाले से सोचना है। और 2027 में मुस्लिम इंस्टीट्यूट की उम्र 125 साल हो जा रही है, तो हमारे सामने 125 साला जश्न भी है। तो हमारे जितने सेक्शन हैं, तमाम सेक्शन के सेक्रेटरी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हमें अपने प्रोग्राम ऐसे करने हैं कि जिसका नक्श जो है लोगों के ज़हन दिल पर कायम रहे। उस दिन हमारी जो बात हुई हमारी मीटिंग में, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट अमरुद्दीन बॉबी साहब ने भी यही कहा कि पहले हमारी कोशिश रहेगी कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट में जो है लिफ्ट का क़याम हो जाए। उसके अलावा हमारा दूसरा गेट तैयार है, एक गेट हम लोग जो बाहर मेन रोड पे करना चाह रहे हैं वो गेट होगा। और एक मंजिला जो हमारे मज़ीद इसमें इजाफे की बात है, उस सिलसिले में भी कोशिशें चल रही हैं और सारे ही लोग मैनेजिंग कमेटी के जितने लोग हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारा मकसद यही है कि जिस मकसद के तहत लोगों ने इंतखाब किया और इस कुर्सी पर बैठाया है वो उनकी तवक्कात पर हम पूरा उतरें और कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती हैं। और इसमें जितने भी हमारे सेक्शन सेक्रेटरीज़ हैं सब ज़िंदगी के बहुत मसरूफ़ दौर से वो गुज़र रहे हैं और जहाँ जहाँ हैं वो उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, उसके बावजूद वो शाम को यहाँ आते हैं और अपने कीमती वक्त के ज़रिए मुस्लिम इंस्टीट्यूट की खिदमत अंजाम देने का फ़रीज़ा अपने दिल में रखते हैं। और हमेशा उनकी कोशिश होती है कि सारे काम जो हैं वो ऐसे तरीक़े से अंजाम पाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा नई इंतज़ामिया के तहत ये पहला प्रोग्राम था। आपने देखा कि कसीर तादाद में लोग आए और बहुत कामयाब ये रहा। हमें यकीन है कि तमाम सेक्शन के जो प्रोग्राम हैं वो उसी अंदाज से कामयाब होंगे और हम शहर निशात के लोगों के तवक्कात पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आज आप लोगों ने नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया, तो इस सिलसिले में हम लोगों ने देखा था कि ज़माना तालिब इल्मी में कि यहाँ अखबारात आते रहते हैं, न्यूज़पेपर आते रहते हैं, लेकिन आज वो सिलसिला वो बंद हो चुका है। इस सिलसिले में आप क्या स्टेप उठा रहे हैं, क्या कदम उठाएंगे? सिलसिला बंद था, सिलसिला खुल चुका है, अखबारात आ रहे हैं 2-1 अखबार में और उसमें इजाफा होने वाला है। क्योंकि देखिए अखबार के ज़रिए जो ख़बरें मिलती हैं वो बहुत यानी बिल्कुल छन छना कर आती हैं। वो आपका मैंने सोशल मीडिया पे या उस पर नेट पे कुछ मिल गया, बहुत बाद में देखा कि ये फ़ेक न्यूज़ है। लेकिन अखबार में जो ख़बरें आती हैं वो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आती हैं और हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं। इसलिए अखबार का मुताला बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने आप को सही ख़बरों से आशना करना चाहते हैं, सही ख़बरें जानना चाहते हैं, तो अखबार का मुताला करें। मुस्लिम इंस्टीट्यूट हमेशा से एक ऐसा इदारा रहा है जिसने तशनगान इल्म को सैराब किया है और ये सैराबी का सिलसिला जारी रहेगा। अब एज ए जनरल सेक्रेटरी आपका क्या मैसेज है पब्लिक के लिए, आवाम के लिए? बहसे जनरल सेक्रेटरी मेरा यही मैसेज है, मुस्लिम इंस्टीट्यूट आपका है, आप आएँ, इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है अपने मशवरों से नवाजें, तहरीरी तौर पे अपनी तजावीज़ दें और उस पर अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह। मुस्लिम इंस्टीट्यूट किसी एक फ़र्द वाहिद का नहीं है, सिर्फ मजलिस इंतज़ामिया का नहीं है, कौम व मिल्लत का ये इदारा है। और कौम व मिल्लत की बका के लिए, उसकी फलाह बहबूदी के लिए और तालीमी मैदान में उसकी मदद के लिए, उसकी हिमायत के लिए मुस्लिम इंस्टीट्यूट और उसके इंतज़ामिया कमेटी के जो अरकान हैं वो हमा वक्त खड़े हैं।